Hello everyone, welcome back to another video of CS with Alam. Today we have started chapter number 63 which is about getting a target's name. तो start करते हैं हम. सबसे पहला है in the markup below what is the node name of the element. Pay attention to the case. तो यहाँ पे जो node given है, element given है उसका node name हमने देना है. So जो node name इसका है वो है image. Check your answer करेंगे correct. Next है in the markup below what is the node value of the element. तो जो नीचे मार्कअप गिवन है इसमें जो एलिमेंट की नोड वैल्यू है वो अभी है नल. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है व्हाट इज द नोड नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एलिमेंट. तो जो फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट हमारा है उसके जो नोड नेम है सो हम यहाँ पे लिख देंगे हैश टेक्स्ट. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज. जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके फर्स्ट चाइल्ड की वैल्यू अभी हमारे पास है हेलो. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है असाइन द नोड नेम ऑफ एन एलिमेंट विद द आईडी लिंक 9 टू द वेरिएबल एन नेम. सो हमने क्या करना है जो वेरिएबल एन नेम गिवन है उसमें हमने लिंक 9 आईडी वाला एलिमेंट और उसके जो नोड नेम है वो असाइन करना है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर एन नेम जो वेरिएबल है हमारा उसमें हमने असाइन करना है जो लिंक 9 आईडी वाला एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. और आईडी जो है वो हमें ऊपर गिवन है सो हम यहाँ पे इसको आईडी दे देंगे लिंक 9. फिर हमें उसके नोड नेम को जो है वो एक्सेस करना है सो हम यहाँ पे लिख लेंगे डॉट नोड नेम सेमीकोलन. चेक करेंगे आई गॉट इट राइट. नेक्स्ट है गेट द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट नोड असाइन टू द वेरिएबल टी नोड एंड असाइन इट टू द वेरिएबल नोड वैल्यू व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड. हमने क्या करना है जो वेरिएबल नोड वैल्यू है उसमें टी नोड की वैल्यू हमने जो है वो असाइन करनी है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर जो नोड वैल्यू हमारा वेरिएबल है वो, फिर उसके बाद टी नोड जो वेरिएबल है हमारा वो और उसकी नोड वैल्यू हमें चाहिए. सो हमें नोड वैल्यू चाहिए सो हम डॉट नोड वैल्यू करेंगे सेमीकोलन. वेल डन. नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट इफ द वैल्यू ऑफ द नोड असाइन टू द वेरिएबल टारगेट नोड इज नल. हमने क्या करना है हमने इफ की जो फर्स्ट लाइन है वो कोड करनी है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ और इफ की कंडीशन हम दे देंगे जो हमारा टारगेट नोड है जो एक वेरिएबल है वो कि अगर उसकी वैल्यू नल है सो हम यहाँ पे वैल्यू के लिए डॉट नोड वैल्यू यूज करेंगे और ट्रिपल इक्वल के थ्रू चेक करेंगे कि अगर वो नल है. वेल डन. नेक्स्ट है गेट द नेम ऑफ अ नोड दैट हैज बीन असाइन टू अ वेरिएबल टारगेट नोड एंड असाइन इट टू द वेरिएबल एन नेम which hasn't been declared beforehand. तो हमने क्या करना है जो वेरिएबल n नेम है उसमें टारगेट नोड का जो नोड नेम है वो असाइन करना है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर n नेम जो हमारा वेरिएबल है वो और इसमें हमने असाइन करना है टारगेट नोड डॉट नोड नेम. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट गेट द नेम ऑफ द सेकेंड चाइल्ड ऑफ एन एलिमेंट with the id d2 and assign it to the variable child2 which hasn't been declared beforehand. तो हमने क्या करना है जो वेरिएबल चाइल्ड 2 है उसमें जो है हमने d2 id वाला एलिमेंट गेट करना है और उसका जो चाइल्ड नोड है सेकेंड चाइल्ड उसका जो सेकेंड चाइल्ड है उसका नोड नेम हमने जो है वो उसमें असाइन करना है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर child2 assign document dot गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी जो है वो हमें गिवन है d2 सो हम वो दे देंगे. उसके बाद हमने उसके चाइल्ड को एक्सेस करना है सो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट चाइल्ड नोड्स और स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको सेकेंड चाइल्ड का इंडेक्स दे देंगे 1. फिर हमें उसकी जो है वो नोड नेम चाहिए सो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट नोड नेम सेमीकोलन. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है चेक द नेम ऑफ द वेरिएबल नोड टू चेक टू सी इफ इट्स अ टेक्स्ट नोड. So if so, get its text content and assign it to the variable content which hasn't been declared beforehand. तो हमने क्या करना है सबसे पहले तो हमने if की कंडीशन लगा लेनी है यहाँ पे if
फिर हम कंडीशन लगा लेंगे इफ की, और उसमें हम लिख देंगे जो नोड टू चेक वेरिएबल है हमारा वो, और उसका नोड नेम जो है, नोड नेम चेक करेंगे हम कि अगर वो इक्वल टू टेक्स्ट है तो असाइन कर दो उसमें क्या, उसमें हम असाइन कर देंगे जो वेरिएबल हमारा दूसरा है कंटेंट, उसमें हम असाइन कर देंगे नोड टू चेक की वैल्यू, नोड टू चेक, और हम डॉट नोड वैल्यू करेंगे यहाँ पे, नोड वैल्यू सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट इफ अ नोड असाइंड टू द वेरिएबल मिस्ट्री नोड इज अ लिंक एज्यूम दैट द नेम इज इन अपर केस। तो हमने क्या करना है, इफ की जो फर्स्ट लाइन है वो हमने कोड करने से हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लिख देंगे और उसमें लिख देंगे जो हमारा मिस्ट्री नोड है वो, कि अगर उसका जो नोड नेम है, नोड नेम, कि अगर वो इक्वल टू लिंक है और वो जो है वो अपर केस में हो सकता है, तो हम यहाँ पे कैपिटल ए दे देंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है वर्किंग योर वे डाउन द DOM hierarchy, get the value of the document title text and assign it to the variable dtitle which hasn't been declared beforehand. In this document the title is the first child of the head. हमने क्या करना है, जो DOM की hierarchy हमें पता है उसके जो है उसको देखते हुए हमने जो वेरिएबल डी टाइटल है उसमें जो जितना भी टेक्स्ट है उसको असाइन कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर डी टाइटल जो हमारा वेरिएबल है वो, और उसमें जो है वो हम असाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड जो हमारा है, फिर उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो, फिर उसके फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट चाइल्ड हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, फिर डॉट फर्स्ट चाइल्ड, और उसके बाद जो है वो हम नोड वैल्यू इसकी ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम डॉट नोड वैल्यू करेंगे सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है गेट द नेम ऑफ अ नोड दैट हैज बीन असाइन टू द वेरिएबल टारगेट नोड एंड असाइन इट टू द वेरिएबल एन नेम। तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल एन नेम है उसमें जो टारगेट नोड वेरिएबल है उसका नोड नेम असाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर एन नेम जो हमारा वेरिएबल है वो, और फिर जो टारगेट नोड वेरिएबल है वो लिख देंगे, और उसकी जो है वो नोड नेम जो हमने यहाँ पे असाइन करनी है, तो हम नोड नेम के डॉट नोड नेम का यूज करते हैं सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट गेट द नेम ऑफ द सेकंड चाइल्ड ऑफ एन एलिमेंट विद द ID D2 एंड असाइन इट टू द वेरिएबल चाइल्ड 2। सो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले MCQ में भी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर चाइल्ड 2 असाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID जो है वो हमें गिवन है तो हम यहाँ पे D2 ID दे देंगे। उसके बाद हमने जो है इसके चाइल्ड नोड को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चाइल्ड नोड्स, और उसमें जो है वो सेकंड चाइल्ड का इंडेक्स पास कर देंगे 1, फिर हमें उसके नोड के जो नोड का नेम है वो चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट नोड नेम सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेंगे। अच्छा, एलिमेंट की जो फर्स्ट लेटर है वो हमने जो है वो कैपिटल में नहीं दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट है चेक द नेम ऑफ द वेरिएबल नोट टू चेक टू सी इफ इट्स अ टेक्स्ट नोट, इफ सो गेट इट्स टेक्स्ट कंटेंट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल कंटेंट व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। तो ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे हम इफ की कंडीशन लगा लेते हैं और उसमें हम चेक करते हैं जो हमारा नोट टू चेक वेरिएबल है वो नोट टू चेक, और उसका जो नोड नेम है कि अगर वो टेक्स्ट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट नोड नेम, और ट्रिपल इक्वल के थ्रू हम चेक कर लेते हैं, डबल कोट्स में इसको दे देते हैं हैशटैग टेक्स्ट, फिर इसकी बॉडी बना देते हैं और बॉडी में हम जो वेरिएबल कंटेंट गिवन है उसमें हम नोट टू चेक जो वेरिएबल है उसकी नोट की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे नोट टू चेक डॉट नोट वैल्यू, चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट।
नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट इफ अ नोड असाइन टू द वेरिएबल mystery node इज अ लिंक एज्यूम द नेम इज इन अपर केस। ये भी हमने किया हुआ है, यहाँ पे हम इफ की कंडीशन लगा देंगे इफ, और जो mystery node है हमारा वो लिख देंगे mystery node, और उसका जो नोड नेम है कि अगर वो इक्वल टू ए है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रिपल इक्वल टू, और पैरेंथेसिस में हम कैपिटल ए दे देंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next, है working your way down the DOM hierarchy, get the value of the document title text and assign it to the variable dtitle which hasn't been declared beforehand. In this document, the title is the first child of the head. तो हमने क्या करना है, DOM की हायरार्की उसको देखते हुए हमने जो dtitle वेरिएबल है उसमें सभी को उसके फर्स्ट चाइल्ड को जो है हमने असाइन करना है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल लिख देंगे dtitle, t कैपिटल, और उसमें जो है वो हम असाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड। फिर उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो हम एक्सेस कर देंगे, फिर उसके फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट चाइल्ड हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट, और उसकी जो है वो हमें नोड वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे डॉट नोड वैल्यू सेमीकोलन। चेक योर आंसर करेंगे node value okay dtitle document dot first child dot first child dot first child dot first child dot node value। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं, इसको लास्ट में हम देख लेंगे। नेक्स्ट है असाइन द नोड नेम ऑफ एन एलिमेंट विद द आईडी लिंक 9 टू द वेरिएबल एन नेम which hasn't been declared before and। तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल n नेम गिवन है उसमें लिंक 9 आईडी वाला एलिमेंट गेट करना है और डॉट नोड नेम करके हमने उसके नोड नेम को एक्सेस कर लेना है और उसको वेरिएबल n नेम में असाइन कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे where n नेम असाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है वो हमें गिवन है लिंक 9, तो हम यहाँ पे वो दे देंगे। फिर हमें उसका नोड नेम चाहिए तो हम यहाँ पे डॉट नोड नेम लिख लेंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है गेट द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट नोड असाइन टू द वेरिएबल टी नोड एंड असाइन इट टू द वेरिएबल नोड वैल्यू व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल नोड वैल्यू है उसमें टी नोड की वैल्यू असाइन करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर नोड वैल्यू वेरिएबल जो हमारा है वो, उसके बाद हम टी नोड वेरिएबल लिख लेंगे और डॉट नोड वैल्यू हम करेंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। लास्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट इफ द वैल्यू ऑफ द नोड असाइन टू द वेरिएबल टारगेट नोड इज नल। सो हमने क्या करना है, इसकी कंडीशन यहाँ पे लगा लेनी है चेक करने के लिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे जो टारगेट नोड हमारा वेरिएबल है वो टारगेट नोड, और उसके नोड वैल्यू हम चेक करें तो हम डॉट नोड वैल्यू करेंगे और ट्रिपल इक्वल के थ्रू चेक करेंगे कि अगर वो नल है। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। फिर है इन अ सिंगल स्टेटमेंट गेट द नेम ऑफ द सेकेंड चाइल्ड ऑफ एन एलिमेंट विद द आईडी d2 एंड असाइन इट टू द वेरिएबल चाइल्ड 2। तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल चाइल्ड 2 है उसमें d2 आईडी वाला एलिमेंट और उसके जो है सेकेंड चाइल्ड को एक्सेस करके उसका नोड नेम इसमें असाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेर चाइल्ड 2 असाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमें जो है वो गिवन है d2 तो हम वो दे देंगे। फिर हमें जो है वो सेकंड चाइल्ड चाहिए एलिमेंट d2 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट चाइल्ड नोड्स, और उसको जो है वो हम इंडेक्स पास कर देंगे सेकंड चाइल्ड का। फिर हमें क्या चाहिए, उस नोड का जो है नेम चाहिए, तो हम डॉट नेम करेंगे यहाँ पे नोड नेम सेमीकोलन। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है वर्किंग यूर वे डाउन द डॉम हायरार्की गेट द वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टाइटल टेक्स्ट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल डी टाइटल। हमने क्या करना है, डॉम की हायरार्की को देखते हुए जो डी टाइटल में है उसके फर्स्ट चाइल्ड को एक्सेस कर लेना है। सो वेरिएबल डी टाइटल लिख लेंगे और उसमें हम असाइन कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड, फिर उसका फर्स्ट चाइल्ड हम एक्सेस कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे उसका फर्स्ट चाइल्ड एक्सेस कर लेंगे। फिर डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट
फर्स्ट चाइल्ड, और फिर हमें उसकी जो है नोट की वैल्यू चाहिए हमें, सो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट नोट वैल्यू सेमीकोलन। चेक योर आंसर करेंगे हम, क्योंकि वैल्यू जो है वी कैपिटल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोबारा से यही हम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे वेर डी टाइटल सॉरी, उसमें जो है वो हम असाइन कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड हम करेंगे, सॉरी फर्स्ट चाइल्ड, फिर उसका फर्स्ट चाइल्ड हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट, और उसकी वैल्यू हमें चाहिए, सो हम जो है वो डॉट नोट वैल्यू करेंगे। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।